बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनाज कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं आपके लिए बीफ स्टू की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बेहद आसान और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही मज़ेदार डिश बन के तैयार होती है। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर पसंद आ जाए तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से हम इसके इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लेते हैं। मैंने आधा किलो प्याज चॉप कर ली है और 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक चॉप कर लिया है। हाफ प्याली मैंने इमली का पेस्ट ले लिया है। 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून लौंग, 1 टेबलस्पून नमक और 10-12 साबुत लाल मिर्चें और आधा किलो ही मैंने हड्डी वाला बीफ का गोश्त ले लिया है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने एक पतीली के अंदर 1 कप ऑयल शामिल कर दिया था। जब ऑयल गर्म हो जाए तो मैं हाफ जो है वो प्याज को डाल के फ्राई करूँगी। देखिए प्याज इसमें स्लाइस भी काटी जा सकती है और चॉप भी। मैं चॉप इसलिए डालती हूँ कि ये जल्दी से गल जाएगी। अगर आप लोग चाहें तो प्याज को स्लाइस करके भी डाल सकते हैं। इसके अंदर मैंने आधी प्याज शामिल कर दी है और इसके अंदर मैंने काली मिर्चें और लौंग ऐड कर दिया है और साबुत लाल मिर्चों को मैं बीच से 2 टुकड़े कर करके इसमें ऐड कर दूंगी। देखिए साबुत लाल मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसको मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लूंगी। अब इसमें मैंने लहसुन अदरक जो मैंने चॉप करा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये मैंने 3 टेबलस्पून लिया। अगर आप लोग चाहें तो पेस्ट भी ले सकते हैं, मगर इसमें तमाम मसाले खड़े खड़े डाले जाते हैं तो इसलिए हमने प्याज भी चॉप की है और लहसुन अदरक भी चॉप कर लिया है। अब मैंने आधा किलो बीफ का हड्डी वाला गोश्त लेके लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मसाले के साथ मैं गोश्त को तेज़ फ्लेम पे भूनूंगी ताकि गोश्त में से जो पानी रिलीज़ हो वो वापस इसके अंदर चला जाए। मैं अच्छी तरीके से गोश्त को भून लूँगी। देखिए बाकी जो बची हुई प्याज थी अब इस स्टेज के ऊपर मैं डाल दूँगी। ये मैंने स्टेप इसलिए करा कि अगर हम एक साथ पूरी प्याज डाल देंगे तो जब हमारा सालन बन के तैयार होगा तो वो बहुत ही डार्क टोन पे चला जाएगा। इसलिए पहले हम आधी फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद बची हुई आधी प्याज डाल के भूनते हैं ताकि सालन का कलर ख़राब ना हो। अब मैं इसको इतना पकाया है मैंने, देखिए तकरीबन मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको आधा घंटे तक गोश्त पकाने के लिए रखूँगी। मैं इसको मैंने 10-15 मिनट ढककर पकाया। अब मैं इसको आधे घंटे तक मीडियम फ्लेम पे कुक कर रही हूँ। देखिए आधा घंटा हो गया है। आइए गोश्त चेक कर लेते हैं। देखिए गोश्त कितना अच्छा सा गल गया है। अब हम इसके अंदर नमक ऐड कर दिया मैंने 1 टेबलस्पून और इमली का पेस्ट ये मैंने हाफ प्याली लिए, ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब होगी। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है ताकि प्याज से सालन जो थोड़ा मीठा मीठा सा लगता है तो इसलिए हम इसके अंदर इमली का पेस्ट ऐड करते हैं ताकि सालन का जो मज़ा है वो बैलेंस हो जाए। अब मैं इसको इतना पकाऊंगी, इतना कुक करूंगी कि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए और ये अच्छे तरीके से भुन जाए। देखिए कितना ज़बरदस्त सा सालन बन के रेडी हो गया है। मैं इसको रोटी और चावल दोनों के साथ सर्व कर दूंगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आप लोग नए हैं तो जल्दी से आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे फेसबुक पर फॉलो करिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताया करिए कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगती है। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।